हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका झारखंड D2D डिप्लोमा टू डिग्री आपका सीट मैट्रिक्स के ऊपर। सीट मैट्रिक्स में आपको कितना रैंक तक पे कौन सा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कितने रैंक तक पे मिल जाएगा, BIT सिंधरी आपको कितने रैंक तक पे मिल जाएगा, GEC पलामू आपको कितने रैंक तक पे मिलेगा, और आपका जो सेमी गवर्नमेंट है अगर आपका रैंक लगभग 500-600 के बीच में है तो आपको सेमी गवर्नमेंट में आपका कौन सा कॉलेजेस मिल जाएगा आपको। ये सभी आपको इस वीडियो में आपको डिस्कशन में पूरा मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कितने रैंक तक में आप सेफ हो तो आपको कॉलेजेस मिल जाएगा, आपका ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, सभी को बता देना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना काउंसलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर किन्हीं को काउंसलिंग हमारे तरफ से करवाना है तो आप हमें डायरेक्ट अपना डिटेल्स ईमेल पे भेज सकते हो। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल जो न्यू बनाया गया है, कोई भी अपडेट्स के लिए आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे तो है ही, तो आप व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि व्हाट्सएप डेली यूज़ सॉफ्टवेयर एक तरह से बोल सकते हो, ऐप है, ताकि सभी कोई यूज़ करते हैं उसको, तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे फटाफट मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम मेरा जो पहला कॉलेज होता है कोई भी स्टूडेंट का, पहला जो कॉलेज होता है आपका ब्रांड। ब्रांड कौन सा? BIT सिंधरी धनबाद। ठीक है, कोई भी बच्चे का जो डिप्लोमा करता है उसका सपना होता है कि हम भी यहाँ पे पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए BIT सिंधरी एक ब्रांड कहलाता है। तो इस ब्रांड में आपका जो लेटरल एंट्री का जो सीट्स होता है कोई भी कॉलेजेस में, किसी भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो, PPP मोड हो, सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी में लेटरल एंट्री का जो सीट रखा जाता है मात्र 10% सीट रखा जाता है लेटरल एंट्री के लिए। ये चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी बचा हुआ सीट रहता है, जो कि पिछले साल जो भी बच्चे 2024 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे, तो जो भी बचता है उसको ऐड करके टोटल सीट्स लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए रखा जाता है, जो भी डिप्लोमा टू डिग्री में एडमिशन लेने वाले हैं कोई भी कॉलेजेस में। ठीक है, उन सभी सीट्स को कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है। आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज सभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा कि आपका कितना सीट है आपकी कैटेगरी के अनुसार, और आपका कितना CML है। बाकी बात तो मैं कितने CML तक में सेफ स्कोर है कि आपका कॉलेजेस कंफर्म है कि मिल जाएगा, आपको BIT सिंधरी कितने रैंक तक पर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको PPP मोड कॉलेजेस कितने रैंक तक पर मिल जाएगा, ये सभी स्कोर जो है कि CML आपको पता चल जाएगा अभी तुरंत। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो कि जो CSE जो होता है BIT सिंधरी का, उसमें लगभग सीटें ना के बराबर ही होती हैं। ठीक है, टोटल जो सीट है CSE का सबसे कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है आपका 6 सीट मात्र लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए। ठीक है, उसी तरह से आपका सिविल में 14 सीट है, केमिकल में 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है, 15 है इलेक्ट्रिकल में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस BIT सिंधरी में है। ठीक है, इन्फॉर्म IT में है आपका 13 सीट, फिर उसी तरह से मैकेनिकल में 12 है, फिर आपका 6 सीट मेटलर्जी में है, माइनिंग में 7 सीट है, साइबर सिक्योरिटी यानी CSE साइबर सिक्योरिटी 6 सीट है, प्रोडक्शन में 7 है। तो टोटल जो है आपका लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए 106 सीट है। ठीक है, सभी कैटेगरीज को मिला के जनरल के लिए 53 है। अगर आप CML 53 तक में है तो आप सेफ स्कोर है, आप इनमें से कोई भी ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको CSE चाहिए तो अंडर आप देख सकते हो BIT सिंधरी में 6 रैंक है, लगभग आपका जो CML होना चाहिए है अंडर 10। अगर आप SC ST कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपका 1 2 3 लगभग, मतलब कि अगर आप मान के चलिए CSE है, अगर आपका CML 20 तक में भी है, 15 तक में भी है, CML बता रहा हूँ, तो आप सेफ स्कोर पे हो। ठीक है, सॉरी CSE नहीं, केमिकल है ये। ठीक है, ये केमिकल का 6 सीट है, CSE का आपका 3 ही सीट है, देख सकते हैं जनरल के लिए। और टोटल सीट जो है कि लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे कितना सीट है? 6 सीट है CSE डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, केमिकल के लिए 13 सीट है। तो जनरल आप ये देख सकते हो, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप CSE से हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आप अंडर 10 अगर हैं और आपको CSE लेना है तो आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनका रैंक अगर अंडर 10 है, उनका बहुत सारा अगर ब्रांच डिप्लोमा में सिविल होगा, केमिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, तो अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर CSE के लिए हैं तो आप लगभग मान लीजिए आपका जनरल कैंडिडेट से हैं, और टोटल जो सीट्स है सभी कैटेगरी को 6 है, तो अगर आप अंडर लगभग 30-20 तक में भी हैं CML, तो आपको CSE मिल सकता है। ठीक है, अगर 30 रैंक तक में भी हैं CML रैंक
30 तक भी है तो आपको CSE मिल सकता है, ठीक है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अंडर 3 है, तो आप समझ लीजिए कि 30 रैंक तक में मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे कि अदर ब्रांचेस पे भी जाएंगे, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो आप अपने अनुसार समझ लीजिए, अगर कितना सीट है तो उस हिसाब से आपका रैंक CSE के लिए डिमांडेबल है, तो CSE आपका लगभग मिल जाता है। समझ लीजिए अगर एक सीट है, अगर ST में देख सकते हैं एक सीट है, एक अदर प्रिमिटिव ट्राइब के लिए कोई सीट नहीं है, ST में एक ही सीट है सर CSE के लिए। तो ST का जो सीट होता है ना, उसमें अगर आप रैंक 1 है, अगर आपसे CSE लेना है तो आपको आराम से मिल जाएगा ST में। SC में भी एक सीट है, BC1 BC2 में सीट नहीं है CSE में, BC1 में है, ठीक है। तो आप BC1 रैंक होल्डर अगर 1 है, CSE ब्रांच आपका है, तो आप CSE ले सकते हो, CSE में आप एडमिशन करा सकते हो। तो ये सब है, ठीक है। अगर आप अंडर 30 में है CML तो CSE आपको कन्फर्म मिल जाएगा। और बात रही कि अदर ब्रांचेस के लिए सिविल इंजीनियरिंग आपको मिलेगा कितने रैंक तक में BIT सिंधे में, ठीक है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ बता देते हैं, ओवरऑल जो कि आपका जो CML होगा BIT सिंधे के लिए अगर फाइट करना चाहते हो इन सभी ब्रांचेस 11 ब्रांचेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपका CML 1 से लेके, CML बता रहा हूँ जनरल रैंक, CML अगर आपका 1 से लेके 150 तक में है, यानी 150 तक में भी है CML, तो आपको BIT सिंधरी में 11 ब्रांच में से 11 ब्रांच में आपका एडमिशन कोई भी एक में हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर ब्रांचेस चाहिए, CSE हो गया, सिविल हो गया, IT हो गया, CSE साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो ये सब के लिए आपका रैंक डिफ़र कर सकता है, ठीक है। तो सेफ स्कोर मान लो सभी कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 1 से 150 CML तक में आपको BIT सिंधरी कन्फर्म है कि मिल सकता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आगे पीछे भी जा सकता है, मुश्किल से मान के चलो ज़्यादा नहीं 50 का गैप ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं 150 बोल रहा हूँ तो मान के चलना 200 रैंक में आपको BIT सिंधरी चांस बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ इतना ही बता सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं तो हम लोग को पता है कि कितना काउंसलिंग में कौन सा कॉलेजेस कितने रैंक तक में मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांच कौन सा मिलेगा ये चीज़ भी आपको बता सकते हैं लोग, ठीक है। तो समझ लेना सेफ स्कोर है लगभग 150, उसको 50 बढ़ा के मान लेना तो 200 तक में आपका BIT सिंधरी में ब्रांच में हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, हो सकता है। तो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आपको अगर काउंसलिंग करवाना है, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए काउंसलिंग हमारा जो है कि फ्री है। आप हमारा ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल पे अपना ID पासवर्ड अपने डिटेल्स डाल के करवा सकते हो हमसे काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद BIT सिंधरी का तो कट ऑफ बता दिया। BIT सिंधरी के बाद आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में आपका जो सीट क्राइटेरिया है ना, सीट जो है तो आपका कितना सीट है आपको दिखा देता हूँ लेटरल एंट्री का। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में 46 सीट है, ठीक है। 46 सीटें हैं मात्र, ठीक है। कितनी सीटें हैं? 46, क्योंकि 300 का 10% 30 और बचा हुआ 16, 46 46। तो यहाँ अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ 46 सीटें हैं। सभी ब्रांच में अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग क्वांटिटी में सीटें हैं, ठीक है। जैसे सिविल में 8 है, 9 है CSE में, 19 है इलेक्ट्रिकल में। सबसे ज़्यादा सीटें इलेक्ट्रिकल में खाली है यहाँ पे पलामू में, ठीक है। तो इसका जो कटअप रहेगा वो आप समझ लो एक तरह से CML पे इतना रैंक पे आप सेफ रहोगे, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर बता दूँ तो आपका अगर 150 से ऊपर है, ठीक है, मान के चलो 180 तक है, या फिर आपका 250 तक है, मान के चलो कि आप 250 तक रैंक अगर है आपका, 280 तक भी है CML रैंक, तो आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आप भर सकते हो, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब 250 रैंक तक में आप अपने आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग प्रोग्रामों के लिए एलिजिबल समझो कि आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब बात रहे कि ब्रांचेस के लिए, तो आप ये भी जान लो CSE अगर कोई भी कॉलेजेस में आप लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी BIT हो, चाहे आपका BIT हो, चाहे आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू है, तो आप देख सकते हो CSE यहाँ पे 9 है। BIT के लिए 30 रैंक तक बोल रहा था, तो पलामू भी ऐड कर दो, तो वहाँ पे 6 9 6 15 सीट हैं। 15 सीटें तो मान के चलो 15 का 3 गुना कर दो, सीधा 15 का 3 गुना कर दो। अगर आपका CML 45 के अंदर है तो आप दोनों कॉलेजेस में CSE के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी बात कैटेगराइज तो अलग हो जाता है,
45 रैंक तक में आप अगर है CAC के लिए आप एलिजिबल हैं, CML, ठीक है। आपका जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा सीट कितना है, आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ कंफ्यूज होने का नहीं है। VIT सिंदरी आपको 150 रैंक तक और 200 रैंक तक के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांचेस के लिए आपको बता देता हूँ सीधा CAC अगर चाहिए तो आपको अंडर 45 दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहना होगा, CML, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको पलामू में आपका कितना चारों ब्रांचेज में कितने रैंक तक में आपका हो जाएगा, तो ये समझ लो कि आपका जो ब्रांचेज होने वाला है, आपका जो रैंक होने वाला है वो आपका लगभग 250 से 350 तक में आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू मिल सकता है। कभी कभी किसी साल में, पिछले साल भी ऐसा हुआ है कि 400 रैंक तक भी यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू वाले स्टूडेंट गए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना है। तो समझ लो कि पलामू में एडमिशन लेना है, मैकेनिकल ब्रांच में लेना है, तो 400-500 तक में भी हो, 400 तक भी हो तो आराम से ले सकते हो एडमिशन। अब यहाँ पे ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को आप अपने आप खुद देख लीजिएगा सभी में सीट्स कितनी हैं, ठीक है। जिनको प्राइवेट में एडमिशन कराना है, जिनका रैंक उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सीधा चलते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे, जो कि PPP मोड कॉलेजेस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो PPP मोड कॉलेजेस में ये सब कॉलेजेस आती हैं। पहला कॉलेज है आपका गोंडा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो जिसमें से चाईबासा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं लेटरल एंट्री के लिए, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। दमका इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे कम सीटें हैं, ठीक है। और आपका रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चाईबासा के पास ज़्यादा सीटें हैं, जैसे 52 सीटें यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 112 सीटें हैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी ब्रांचेस को मिला के। उसके बाद यहाँ देख सकते हो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 15 सीटें हैं, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हो सभी ब्रांचेस में मिला के। आपको कहाँ एडमिशन लेना है ये आपका चॉइस है। मेरा काम है आपको रैंक बता देना कि कितने रैंक तक में आप सेफ हो। आप अगर कोई भी PPP मोड कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी में अगर आप अंडर 700 में भी हो, ठीक है, अंडर 700 हो, ठीक है, और मान के चलो कि 700 है ना, तो PPP मोड के लिए 100 बढ़ा लेना, ठीक है। अगर आप 800 रैंक तक भी हो, 800 CML तक, तो आप सेफ हो PPP मोड कॉलेजेस के लिए, ठीक है। 800 तक हो तो, वो भी कौन सा सीट के लिए, फ्री सीट के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका रैंक 800 CML है, अगर आप फ्री सीट लेना चाहते हो तो आप इसमें सेफ पॉइंट पे हो, ठीक है, सेफ जगह पे हो। 800 तक में भी रहेगा तो, ठीक है। ऐसा तो मैंने लिख के रखा है, इस कॉपी में देख सकते हो, ठीक है, इसमें लिख के रखा है खुद के एनालिसिस से कि आपको 600 से 700 तक में बीच में कोई भी PPP मोड कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट CAC का डिमांड ज़्यादा है, ये चीज़ आप जानते हो, ठीक है। CAC का डिमांड ज़्यादा है, तो ये आप जानते हैं। गवर्नमेंट के लिए 45 पता है, इसलिए समझ लो कि आप लगभग यहाँ पे CAC का सीट कितना है, देखो एक भी CAC का सीट कितना है, एक भी सीट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसी तरह से यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक सीट है चाईबासा में, ठीक है। तो उसी तरह से आपका CAC का सिर्फ एक सीट है रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो CAC बहुत रेयर है, ठीक है। तो वही 45-50 ये लेके चलना CAC के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 3 सीटें हैं, तो समझ सकते हो क्या हाल है CAC का, कितना डिमांड है। तो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें यही बोल सकता हूँ आपको कि आप अगर PPP मोड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका CML 700 to 800 तक भी है तो आप सेफ़ हो, काउंसलिंग कर सकते हो, काउंसलिंग में फ्री सीट कर सकते हो, अवेयर हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देखो रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ ना, कितना रैंक तक, कोई बच्चे बोलेंगे कितना रैंक तक बता रहे हैं, आप कैसे एडमिशन कर सकते हो कि एडमिशन हो ही जाएगा इतना तक। एक्सपीरियंस के तौर पे कर सकता हूँ कि यहाँ तक में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे भी जो होंगे जिनका रैंक अगर मान के चलो 100 है, 200 है, ठीक है, 300 है, तो वो अगर ST कैंडिडेट है तो सीधा 4, 5, 10 तक भी आ जाएगा, सीधा ही समझ लो। तो वहाँ पे उसकी सीट तो खाली होगी, ST वाला वो तो उठ के चला गया दूसरा कॉलेज में। उसी तरह से OBC BC वाला का जिसका रैंक मान के चलो 300 है, वो चला जाएगा मान के चलो कि 100 रैंक पे, ठीक है, 100 पे 50 से BC पे चला जाएगा। तो जहाँ पे BC का सीट खाली रहेगा वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा, वो वाला तो सीट खाली, वो वाला तो रैंक खाली हो गया। अब उस रैंक पे से तो आप ऊपर चले जाओगे ना, सीधा बात समझ लो,
ठीक है। तो बातें यहाँ पे ये चीज़ होती हैं। तो बस यही है इस वीडियो में कि आपको पीपीपी मोड में कितना रैंक पे कॉलेजेस मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना रैंक तक में मिल जाएगा, ये चीज़ भी आपको बता दिया हूँ। ठीक है। अगर आपको वीआईटी सिंदरी और आपका जो प्राइवेट का आपका जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू है, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका लगभग मान के चलिए 300 तक रैंक भी है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू के लिए आप फाइट कर सकते हो। अगर आप वीआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो 200 तक में फाइट कर सकते हो, 50 बढ़ा लेना खुद से, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे होते रहता है। और अगर आप चाईबासा, रामगढ़, दुमका किसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका लगभग 700 रैंक तक के बीच में पीपीपी मोड कॉलेजेस में मिल जाता है तीनों में से। अगर आप पर्टिकुलरली पूछोगे तो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज आपको 300 तक में मिल जाएगा, 300 साढ़े 300 तक में CML पे। और उसी तरह से आपका चाईबासा अगर चाहिए तो चाईबासा आपको लगभग 450 से 500 तक के बीच CML तक के बीच में आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो आपको यहाँ पे जो भी ब्रांच है वो आपको 700 लगभग मिल जाता है, ठीक है। तो यही सब अपडेट है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे उस हिसाब से आप अपना काउंसलिंग कीजिएगा। बाकी आपको डिटेल्स बता दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ कि कितना टाइम तक में कौन सा कॉलेज आपके लिए सेफ़ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कि रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, हमारी आवाज़ धीरे आई तो मुझे क्षमा करना, धीरे आ रही आवाज़, ठीक है। और मेरी बातों को कर देखते हुए काउंसलिंग करो, आपको कॉलेजेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।